पानी में वायरस है और ये पानी को यूज नहीं कर सकते हम लोग। ना खाना बनाने के लिए कुछ में यूज नहीं कर सकते, काहे कि अगर यूज करेंगे तो इससे स्किन प्रॉब्लम भी हो सकता है, बताए गए हैं। और बिल्कुल यूज नहीं करने बोले हैं ये पानी। आदिवासी बच्चियों को पानी की जैसे मूलभूत चीजों के लिए अगर संघर्ष करना पड़ रहा तो इससे खराब तस्वीर झारखंड के लिए नहीं हो सकती है। हम लोग उतना दूर दूर से पढ़ने के लिए आए हैं और यहाँ का पानी का सुविधा नहीं रहेगा तो टाइम उसी में वेस्ट हो जाता है। डीसी ऑफिस हम लोग गए थे, वहाँ पे सर भी बोले कि तुरंत काम हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ तुरंत। 250 आदमी खाना बन जाता है, 4 लड़की मिलकर बना लेते हैं। हाँ, बना लेते हैं। हम लोग स्टूडेंट है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा ना, तो करते हैं और पकाते भी हैं। बढ़ना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। राशन पानी कैसे आता है फिर? खुद से हम लोग लाते हैं। मेरे पीछे ये जो तमाम छात्राएं दिख रही है, ये सभी आदिवासी समाज से आने वाली बच्चियां हैं। सभी के हाथों में आपको बाल्टी दिख रहा होगा और इसी बाल्टी में पानी की तलाश में ये सभी छात्राएं लगी हुई है। ये हजारीबाग जिले का अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास है जो केबी महिला कॉलेज में अवस्थित है। और ये तमाम जो छात्राएं आपको दिख रही है इसी कॉलेज में पढ़ती है और इनकी ये रोजाना की जरूरत है कि रोजाना इन्हें पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कतारबद्ध रोजाना ये लोग लगती है ऐसे और फिर ले जाकर पानी जो घरेलू इस्तेमाल हो या हॉस्टल में दूसरे कामों में इस्तेमाल हो वो करती है। तमाम जो छात्राएं हैं, कितनी समस्या झेलनी पड़ रही है तुम लोग को ये पानी नहीं होने के कारण से? बहुत ज्यादा, बहुत। क्या क्या दिक्कत होता है पानी? यहाँ का पानी बहुत गंदा आता है और ये गंदा पानी से कुछ यूज भी नहीं कर सकते हैं। ये तमाम जो आपको बाल्टी दिख रही है, खाली बाल्टी, ये एक तरह समझिए कि ये तमाम छात्राएं हैं, इनका दैनिक दिनचर्या यही है कि ऐसे सुबह उठेगी और उसके बाद लगेगी और उसके बाद पानी भरा जाएगा। क्या परेशानी झेलना पड़ता है बाबू तुम लोगों से? सर, मैं आपका चैनल को धन्यवाद देती हूँ और सभी टीम को। हमारे हॉस्टल में बहुत सारी समस्या है। वैसे तो पानी की बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग उतना दूर दूर से पढ़ने के लिए आए हैं और यहाँ का पानी का सुविधा नहीं रहेगा तो टाइम उसी में वेस्ट हो जाता है। तो हम लोग सुबह 3 बजे में उठ जाते हैं, इसके बाद कॉलेज कैंपस में जाते हैं। वहाँ पे जाकर के पानी का वहाँ भी एक ही तो नल है, वहीं एक ही तो नल से लाते हैं, उसमें भी लाइन लगनी पड़ती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अवगत करना चाहती हूँ कि हम लोग का समस्या का समाधान किया जाए। मैं इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम करती हूँ। जोहार। क्या नाम है? सुशीला मुर्मू। तो ये भी लगी है लाइन में, आपको दिख रहा होगा ये तमाम जो बाल्टी लेके लड़कियां लोग खड़ी है। क्या समस्या झेलना पड़ रहा है? क्योंकि पानी तो मूलभूत सुविधा की जरूरत है। अगर पानी नहीं रहेगा तो किचन में खाना नहीं बनेगा, दैनिक उपयोग बाथरूम जाना हो, ये तमाम चीजें कुछ भी करनी हो, पानी तो जरूरत है। कितना झेलना पड़ रहा है पानी नहीं होने के कारण से? सर, पानी के लिए तो बहुत ही झेलना पड़ रहा है हम लोग को। जैसे कि सुबह उठती है, सब लाइन में लगी हुई रहती है। किन्हीं का 6 बजे से ट्यूशन है, किन्हीं का 7 बजे से है, तो लाइन लगी हुई रहती है। तो जब तक किन्हीं का लाइन पूरा नहीं होगा तो पानी भर नहीं सकती है। और खाना बनाने के लिए ढो ढो के लाएगी तब खाना बनेगा, उसके बाद सब ट्यूशन जाएगी। तो बहुत लेट हो जाता है ट्यूशन के लिए भी और बहुत कोई क्लास भी नहीं जा पाती है। इसकी वजह से क्या बोले, पानी का तो बहुत ही और बहुत गंदा पानी यहाँ निकल रहा है इस चापाकल में, तो पीने योग्य भी नहीं है। और ये क्या बोलते हैं, लैब में ये पानी को ले गया है, तो उसमें बताया गया कि ये पानी में वायरस है और ये पानी को यूज नहीं कर सकते हम लोग। ना खाना बनाने के लिए कुछ में यूज नहीं कर सकते, काहे कि अगर यूज करेंगे तो इससे स्किन प्रॉब्लम भी हो सकता है, बताए गए हैं। और बिल्कुल यूज नहीं करने बोले हैं ये पानी। सोचिए आप शहर में रहते हैं, बड़े अपार्टमेंट में रहते हैं, एक नल दबाएंगे, नल का बटन दबाएंगे, आपके घर पर पानी आ जाएगा। लेकिन ये जो तमाम बच्चियां दिख रही है, ये बेहद संघर्ष के बाद यहाँ तक पहुंची है पढ़ने के लिए। क्योंकि आदिवासी समाज में बेहद कम बच्चियां मिलेगी आपको जो घरों से बाहर निकलकर बाहर जाकर पढ़ाई कर रही, काम कर रही बच्चियां बहुत सारी दिख जाएगी आपको, कहीं पे मजदूरी कर रही है। लेकिन पढ़ने के लिए आदिवासी समाज में बच्चियां बेहद कम निकल पाती है क्योंकि इनके पास मौका ही बेहद कम होता है। उसके बाद अगर इन्हें मौका मिला है तो उसमें भी इन्हें बेहद संघर्ष करना पड़ रहा है। आपको एक बार चापाकल की तरफ ले चलेंगे और एकमात्र ये चापाकल है जहाँ पे लगभग 200 से 250 जो बच्चियां हैं वो पानी पीती है, उनके दैनिक दिनचर्या। और पानी एक बार आप भी देख लीजिएगा, पानी में आपको दिख रहा होगा मिट्टी के कण जो है वो साफ। बंद कर दो। ये देखिए मेरे हाथों में आ गया पूरा। ये देखिए ये छोटे छोटे देख रहे हैं मिट्टी के कण है ये सारे, कि पानी में साफ पूरा मिट्टी है और इसी मिट्टी से
ये बच्चे अपना दैनिक उपभोग का इस्तेमाल करते हैं। पीने के लिए क्या करते हैं हम लोग? कहाँ से पानी उन्हें लाते हैं पीने के लिए? खरीद के बाहर से आता है? नहीं सर, पीने के लिए तो हम लोग मतलब यहाँ सेकंड हॉस्टल में कैंपस नहीं चापाकल है, वहीं से हम लोग पानी पीने के लिए लेके आते हैं। और वो चापाकल का स्थिति ठीक है? हाँ सर, मतलब वो पानी ज़्यादा चलाते हैं तो वो भी खराब हो जाता है जल्दी-जल्दी ही। तो वो भी फिर गंदा पानी आता है उसमें भी? नहीं, उसमें साफ़ ही आता है बट ज़्यादा चलाने के बाद भी गंदा आता है फिर? वो खराब हो जाता है। तो चापाकल ही खराब हो जाता है? हाँ, पानी साफ़ ही आता है वहाँ पे। स्टूडेंट हो जाते हैं ना सर, इसीलिए खराब हो जाता है तुरंत। सारा बच्ची चलाते रहेगी सुबह से 12-1 बजे तक तो खराब तो होगा ही। बहुत बार तुरंत खराब हो जाता है चापानल। गर्मी में तो ज़्यादा दिक्कत हो गया होगा? गर्मी में तो पानी का स्तर भी नीचे चल जाता है, तो हम लोग को पानी का बहुत झेलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ही। बहुत बच्चियाँ तो किन्हीं का रिश्तेदार रहती है, वहाँ पे नहाने के लिए जाती है सुबह, फिर आती है। ऐसा जिसका दिक्कत रिश्तेदार नहीं है यहाँ पे? वो तो क्योंकि यहाँ तो सब तमाम झारखंड की बच्चियां, आदिवासी समाज से आने वाली बच्चियां हैं, जो कोई सिमडेगा से आया, कोई लातेहार की बच्ची होगी, कोई गिरिडीह से आई होगी, तो उन लोग का तो रिश्तेदार नहीं होगा? नहीं होगा, वो लोग का रिश्तेदार नहीं है। तो वो जो लोग लोकल है वही लोग बस। जो लोग का नहीं है वो लोग कॉलेज कैंपस में एक ही नल है, बस वही नल से लाइन लगा के और पानी बारी-बारी से सब पानी लाती है और उसे यूज़ करती है। सोचने वाली बात है कितना संघर्ष है इनके जीवन में। और ये जो छात्रावास है कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है ना, तो इसके लिए कभी गए आप किसी अधिकारी के पास? बोला हो कि हमारे यहाँ हॉस्टल में लगा दीजिए भैया एक चापाकल, एक नल की व्यवस्था कर दिए, नल जल योजना आता है उससे एक सोलर पंप लगवा दीजिए, ऐसा कुछ बातचीत हुआ? बहुत बार एप्लीकेशन जा चुका है सर, बहुत बार। हम्म। डीसी ऑफिस हम लोग गए थे, वहाँ पे सर भी बोले कि तुरंत काम हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ तुरंत। और एप्लीकेशन तो ये क्या बोलते हैं, कल्याण विभाग में भी गया, नगर निगम और बहुत जगह एप्लीकेशन जा चुका है, लेकिन कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं, कोई नहीं अभी तक। बेहद खराब तस्वीर है ये, और झारखंड में ऐसी तस्वीर तो नहीं दिखनी चाहिए, खास करके 2026 में जब हम जी रहे हों और जब विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हो, वैसे में इन आदिवासी बच्चियों को पानी की जैसे मूलभूत चीज़ों के लिए अगर संघर्ष करना पड़ रहा, तो इससे खराब तस्वीर झारखंड के लिए नहीं हो सकती है। ऐसे में ज़रूरत है कि जिला प्रशासन भी जागे और जो इन बच्चियों की समस्या है इसका निराकरण जल्द से जल्द हो। इसके साथ ही ये जो हॉस्टल की जो व्यवस्था है वो भी कई हद तक जर्जर हो गई। इन बच्चियों ने ऑफ द कैमरा भी बताया कि पीछे के जो दीवार है वो टूट गया है, कई बार लड़के परेशान करते हैं, हॉस्टल में कहीं कहीं दरारें आ गई है, तो उन चीज़ों पर भी काम करने की ज़रूरत है। और बाथरूम में दरवाज़ा भी नहीं है ना? बाथरूम में दरवाजा है सर, दरवाज़ा है? दरवाजा है। किसी ने बोला पीछे की दरवाज़ा नहीं है, उसमें कुंडी टूटा हुआ है। नहीं, हाँ, उसका कुंडी टूट गया है कुछ-कुछ का बाथरूम का। अच्छा, बर्तन भी खराब हो चुका, खाना बना। बर्तन तो सारा फूट चुका है, सारा। हम लोग बहुत मुश्किल से हम लोग खाना चढ़ाते भी हैं ना, तो पानी कोयला में पानी पूरा चूता है। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत तो होता है। आप लोग खुद ही बनाते हैं खाना सब? खुद ही बनाते हैं ना, रसोई कोई भी नहीं है यहाँ पे, हम लोग खुद ही बनाते हैं। कैसे बनता है जी? 250 आदमी खाना एक साथ कैसे बना लेते हैं आप लोग? हैं? पारी से? क्या कैसे पारी का हिसाब किताब क्या है आप लोग का, मतलब? रूम बाय रूम, अच्छा, जैसे कि एक दिन में 4 लोग की, उसके बाद में फिर एक रूम हम लोग 6 लोग तो रखते हैं। 250 आदमी खाना बन जाता है? 4 लड़की मिलके बना लेती है? हाँ, बना लेते हैं। हम लोग स्टूडेंट है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा ना, तो करते हैं और पकाते भी हैं। पढ़ना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। राशन पानी कैसे आता है फिर? खुद से हम लोग लाते हैं। 250 एक ही बार खरीदा जाता है 250 लड़की का? नहीं, ये हम लोग मेस चलाते हैं तो उसी से फिर पैसा हम लोग कलेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग लाते हैं। अच्छा, ये मतलब एक व्यवस्था बना रखी है, बहुत सालों से ही व्यवस्था चल रही है। हुँ, कितने साल से रह रही है आप यहाँ? 3 साल से। 3 साल से। क्या क्या पढ़ाई कर रही है? आर्ट्स, आर्ट्स की ग्रेजुएशन? बीए हाँ। बीए में है। तो ये तस्वीर जो है चिंताजनक है, और इस पे कार्रवाई की भी जरूरत है कि जितनी जल्दी हो सके इस पे कार्रवाई हो और इन बच्चों को कम से कम जो पानी जैसी मूलभूत सुविधा है वो उपलब्ध कराई जाए। बाकी बात लोकतंत्र 19 ऐसी ग्राउंड रिपोर्टिंग लगातार आपको दिखाता है, और ऐसे ही लगातार खबरों के लिए जुड़े रहे लोकतंत्र 19 के साथ। शुक्रिया।